बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम यहाँ पर करें 6.40 क्वेश्चन। उम्मीद है आपने 6.39 कर लिया होगा। तो स्टूडेंट 6.40 की बात करने पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, आपको थोड़ा सा ट्रिक चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, बिल्कुल 6.39 की तरह। अब यहाँ देखिए कहता है सपोज इट इज़ 9 to 7 अगेंस्ट। अब अगेंस्ट का मतलब क्या होता है आपको उम्मीद है पता होगा। अगेंस्ट होता है, मैं अगर अपने बात कर लूँ कि अगेंस्ट मी, तो इसका मतलब होगा मेरे ख़िलाफ़। ए के ख़िलाफ़ 9 to 7 है, ठीक है। एंड अगेंस्ट बी 3 to 2 है। अब जिस तरह हमने 6.39 में आंसर निकाला था 4 to 3, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज वहाँ पर हुए थे, लेकिन यहाँ पर वो कन्फ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब 9 to 7 कह रहे हैं, अगेंस्ट है। अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ कि लेट एज ए डिनोट्स या कह लें रिप्रेजेंट्स, ए डिनोट्स लिविंग, ठीक है, अ लिविंग, यानी कि ए डिनोट कर रहा है हमारे पास, रिप्रेजेंट कर रहा है ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी। सो ए डैश या कह लें ए बार रिप्रेजेंट्स एज ए की नॉट लिविंग प्रोबेबिलिटी जो है, नॉट अ लिविंग प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ देख लें ए कौन सा है, ठीक है। ए जो है हमारे पास लिविंग की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब जो ए डैश है वो ए की नॉट लिविंग प्रोबेबिलिटी, अब ए के खिलाफ जो है वो ए की नॉट लिविंग प्रोबेबिलिटी ही हो गई, ठीक है, ए की नॉट लिविंग प्रोबेबिलिटी होगी। अब बी को भी इस तरह आपने लिख लेना है, लेट बी एज बी रिप्रेजेंट्स लिविंग, सो बी बार रिप्रेजेंट नॉट लिविंग प्रोबेबिलिटी। अब बी की देख लें, नॉट लिविंग प्रोबेबिलिटी दी गई है, इसकी भी अगेंस्ट दी गई है, इसकी भी अगेंस्ट दी गई है। अब इसको खुद ही फाइंड करना है, जिस तरह हमने बनाया था इससे पीछे वाले क्वेश्चन में। मैं आपको उसका थोड़ा सा ट्रिक दे दूँ। 4 to 3 आंसर आया था, ठीक है। तो हमने इसे मेंशन किस तरह किया था, क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, उसने प्रोबेबिलिटी क्या दी थी, प्रोबेबिलिटी दी थी 4/7। 4/7 किस तरह से बना था, 4 + 3 से 4/7 आ गया। अब ये प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ दे दिया गया है, यही समझ लें। अब 6.39 का आंसर हमें दे दिया गया, हमने प्रोबेबिलिटी खुद ही बनानी है। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट लिविंग। अब नॉट लिविंग क्यों मैं लिखा, मैं लिविंग मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसने कहा अगेंस्ट, खिलाफ है इसके, तो मैंने नॉट लिविंग ले लिया। अब ऊपर क्या आएगा ये देख लें, यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर भी ये 4 ऊपर था, ठीक है। 4 ऊपर करेंगे जिस तरह, इसका पहला क्या है 9, नीचे क्या आएगा 9 + 7, जिस तरह हमने ये किया 4 + 3, तो इसकी नॉट लिविंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन जाएगी 9 + 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/16। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एज नॉट लिविंग है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बीज क्या होगी, हमें दी कौन सी है, नॉट लिविंग, अगेंस्ट है ये भी, ठीक है, ये भी अगेंस्ट है हमारे पास, खिलाफ है इसके, तो नॉट लिविंग प्रोबेबिलिटी हमें 3 to 2 दे दी गई है। अब ये किसके इक्वल होगी, ये देखिए। अब ऊपर वाला इसी तरह हमने ऊपर रख लेंगे, नीचे वाला ऐड कर लेंगे, 3 + 2, 2 कहाँ से आया, यही 3 + 2 कर लिया। अब हमारे पास आ गया 3/5। तो स्टूडेंट ये वाली हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी आ गई, बीज नॉट लिविंग प्रोबेबिलिटी आ गई। अब यहाँ नेक्स्ट पेज पर मैं मूव कर जाता हूँ, ठीक है। ए की मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एज नॉट लिविंग हमारे पास अभी तक फाइंड हुई है, जो कि हमारे पास आई 9/16। और जो बीज की है नॉट लिविंग प्रोबेबिलिटी, वो क्या आई हमारे पास, वो आई हमारे पास 3/5। अब हमें क्या कौन सी चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। कहते हैं व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज पर्सन विल लिव इन 30 ईयर्स। अब उसने 30 क्यों कहा, वो कह भी सकता था 28, 29, 50, 40, ठीक है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ए की बात कर लें, ए की उसने पहले कितना कहा कि हमारे पास कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है, अभी उसकी कहता है एज जो है वो 35 है, कहाँ तक चाहिए हमें 65 तक।
तो खुद ही देख रहे हैं इनका फ़र्क कितना है, 30 है। अब दूसरे नंबर पर बी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 45 है एंड ही हैज़ टू लिव 75, इसे भी 75 तक। तो इनके दोनों के बिटवीन डिफरेंस कितना हुआ, 30 का। 75 में से 40 निकाल लें तो आपके पास 30 आएगा। 65 में से 35 निकालें तो भी आपके पास 30 आएगा, इसलिए उसने 30 ईयर नेक्स्ट कहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आ गई। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, उम्मीद है आपको पता होगा किस तरह फाइंड करेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 1, ठीक है। 1 में से अगर ये माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो हमारे पास जो बाकी प्रोबेबिलिटी बचेगी वो कौन सी होगी, वो इसके ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, 1 माइनस 3/5, तो क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस 3, LCM लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/5, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसी तरह फाइंड कर लेंगे, ये 1 माइनस 9/16, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे बाकी 7, ठीक है। तो 7/16 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एज लिविंग प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज के 30 ईयर तक रहने के लिए इनकी, इन दोनों में से एक आदमी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कह रहा है यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन, सपोज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दिस पर्सन विल लिव 30 ईयर्स हेंस। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इनमें से कोई एक पर्सन रहना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी। अब आर क्यों आएगा इनके बिटवीन, मैं आपको बताता हूँ, या ए रहेगा उसने कहा या बी रहेगा, ठीक है। इनमें से एक पर्सन की उसने कहा, दोनों की नहीं कहा। अगर दोनों की कहता तो हमारे पास एंड आना था, ए एंड बी, तो हमें यूज़ करना पड़ना था यहाँ पर इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसने कहा एक ही पर्सन रहे, इनमें से कौन सा पर्सन रह सकता है, या ए रहेगा या बी रहेगा। आर की वजह से हमारे पास क्या आया, यूनियन आ जाएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा। अब यहाँ देखें, या तो हमारे पास ए रह सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या हमारे पास बी रह सकता है, वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये देख रहे हैं हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो स्टूडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात कर लें तो आपने वीडियो लाजमी देख लेनी है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में मैंने बनाई है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, इसके ऊपर आपको आई बटन लिखा नज़र आ रहा होगा, आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात कर लें तो ये हमारे पास कौन सा इवेंट हुआ, ये हमारे पास इवेंट आ गया। अब आप बताएं कौन सा इवेंट है। जी बिल्कुल, ये हमारे पास आ गया डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए ये एडिशन आनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास ये आ गया इंडिपेंडेंट इवेंट आया या डिपेंडेंट इवेंट आया, आप खुद बताएं। ये डिपेंडेंट इवेंट है, कैसे है मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा एक पर्सन की, कोई भी हो सकता है वो ए आ जाए, हो सकता है वो बी आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन भी एक प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। ये अगर कह लो मैं ए है तो दूसरा बी है, ठीक है। अब सिलेक्ट करना है, अब हमें नहीं पता ये आ जाएगा ये आ जाएगा या इनके जो बिटवीन प्रोबेबिलिटी है वो आएगी, वो हमें में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने एक ही चाहिए, इनमें से ए चाहिए या बी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास 7/16 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्या आएगी हमारे पास 7/16 प्लस 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास 7/16 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो कितनी है हमारे पास 2/5। अब यहाँ देखिए 7/16 प्लस 2/5 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इन्हें हम इकट्ठा ही करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ अपने वाला। ओके स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास कैलकुलेटर। अब यहाँ हमने डायरेक्ट ही कर लेना है 7 डिवाइड बाई 16। मेरे आपको अच्छे से नज़र आ रहा है वो 7/16 करेंगे प्लस 2/5 करेंगे प्लस सॉरी नेक्स्ट हमारे पास माइनस करेंगे। ठीक है, मेरे आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा माइनस 7/16 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.79375। अब आप इसे इसी तरह भी लिख सकते हैं 0.79375। दूसरा तरीका, आप इसे अगर बटे में लिखना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने इसे बटे में कन्वर्ट करना है। आपने शिफ्ट प्रेस करना है स्टूडेंट, और साथ ही प्रेस कर देना अपने बाद में DC वाला बटन। ठीक है, ये देखिए मैंने प्रेस किया तो हमारे पास क्या है आंसर 127 डिवाइड बाय 160। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं जब आपको यहाँ कैमरे में लाने की कोशिश करता हूँ ना तो अक्सर गलती हो जाती है। यहाँ पर भी 7/16 डिवाइड नहीं करना था हमने, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना था। ये देखिए अब क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट, ये देख रहे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपने 7 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5 करना है। ठीक है, तो मैंने दरमियान में भी यहाँ डिवाइड डाल दिया था जिसकी वजह से हमारा गलत आंसर आ सकता है, और आ भी रहा था मेरा ख्याल है। शुक्र है मैंने देख लिया यहाँ पर। तो अब शिफ्ट प्रेस करते हैं हम लोग, फिर DC वाला बटन प्रेस करते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 53.80 यानी 53 डिवाइड बाई 80। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह निगहबान।